अबस हरफे जली के आगे, हरफ तखफीफ अबस हरफे जली के आगे, शब की औकात है क्या जुल्फे नबी के आगे, शब की औकात है क्या जुल्फे नबी के आगे। और अल्लाह अल्लाह ये फसाहत, ये बलागत, ये कलाम, अल्लाह अल्लाह ये फसाहत, ये बलागत, ये कलाम, इल्म शर्मिंदा है उम्मी लक़बी के आगे, इल्म शर्मिंदा है उम्मी लक़बी के आगे। और दश्तो को सारो बयाबा की तो बातें हैं। शेर वैसे बहुत कीमती है, बहरहाल आप लोग सुभान अल्लाह कहें, अरे सुभान अल्लाह कहें। दश्तो को सारो बयाबा की तो बातें हैं जुदा, शहर बेमानी है तैबा की गली के आगे, शहर बेमानी है तैबा की गली के आगे। आपके रूबरू अभी अशहर गुवाहाटी थे, आप लोगों ने बड़े खामोशी से उनको सुना, यह आप लोगों के सुनने का तकाजा है। बहरहाल मैं हमारे सामने हिंदुस्तान के एक मायनाज नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लाह मौलाना अफजल साहब किबला मददल्लाहु आली तशरीफ फरमा है। मैं अब रुखसत की तरफ जा रहा हूँ। बहरहाल मैं आपके रूबरू बगर्ज तकरीर हज़रत अल्लाह मौलाना कारी गुफरान साहब किबला मददल्लाहु आली को मदू कर रहा हूँ। वो आएंगे और अपनी नूरानी इरफानी बयानात से आप सामीन के कुलूब व अज़हान को रोशन व मुजल्ला करेंगे इन मिसरों के साथ कि ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीन है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही, मालिके जन्नत भी यही है। और दुनिया का अकीदा है, दुनिया का अकीदा है, ये मेरा भी यकीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नवाजिश। ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही, मालिके जन्नत भी यही है। और दुनिया का अकीदा है, ये मेरा भी यकीन है, जो शय है मदीने में कहीं और नहीं है, जो शय है मदीने में कहीं और नहीं है। आइए अपने इस मुक़र्रिर का उनके शाया निशान इस्तक़बाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना यूसुफ रजा साहब ने एक नौजवान लड़के को रोड पे खड़े खड़े मुतते हुए देखा, उसको अदब के दायरे में कहते हैं पेशाब करते हुए देखा, और अपनी ठेठी भाषा में उसको मुतना कहते हैं हम। जब मुतता हुआ देखा तो यूसुफ साहब को बड़ा जलाल आया, यार मुसलमान आदमी, इसके पैरों में दर्द नहीं होता, कमर में मोच नहीं आती, यार खड़े खड़े इस्लाम के कानून को तोड़ रहा है यार। पूछा किसी से, भाई किसका बेटा है, फलानमा का है, तो कहा चलो अपना काम बाद में करेंगे, किसी को सुधार देना ये भी तो इबादत है यार। लेकिन हमरा और आपका क्या मामला है, आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। जी 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 गलत बोल रहे हैं, सही है। वो जो करता है करने दो ना, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ रियाया औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरी एक बात अगर तुम जानते हो ना, तो अपने दूसरे भाई तक नबी की सुन्नत और उसकी प्यारी बात को पहुंचा दो। ये बहुत बड़े हमारा काम क्या है, जो करता करने दो, बचोगे नहीं फंस जाओगे। मौलाना यूसुफ साहब ने कहा अपना काम बाद में करेंगे, पहले इसके बाप को कह के आते हैं, हो सकता है बाप संभाल लेगा, सुधारने की बात करेगा, सुधर जाएगा। जब गया वहां पर तो क्या देखा भाई साहब, ऊपर से पानी नीचे गिर रहा था। भाई ऊपर से पानी नीचे गिर रहा था, तो नीचे से मौलाना यूसुफ ने नजर उठाया तो देखा ऊपर एक बहुत बड़ा आदमी है, वो मूत रहा था। भाई ये कौन है, कहा माफ कीजिएगा, जिसकी शिकायत लेकर के आए थे ना, उसी का बाप मूत रहा। पीपी बजाने वाला बाद में बजाया, इसका बाप तो पहले बजाया था यार। शर्म आनी चाहिए यार। याद रखो
जिसने मुस्तफा की महफिल की इज्जत कर लिया वो यहाँ भी कामयाब रहा, वहां भी कामयाब रहा। हाय हाय अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी वाह वाह वाह। अदब नहीं मौलाना तो कुछ नहीं है यार। 1 लाख सजदा कर लो सब बेकार, और जिस सजदे में मदीने वाले की मोहब्बत हो जाए वही एक सजदा जन्नत जाने के लिए काफी हो जाए। हाय 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 जिंदाबाद। अरे दिखावे वाला सजदा तो जानते हो ना, झोला में बैगन आलू लेकर के 40 दिन के लिए निकल पड़ता है यार। माँ चिल्लाती रहती है, बाप बीमार में तड़पता रहता है, इसको चिल्ला चाहिए यार। अब चिल्ला करना है तो अपने घर का चिल्ला कर, घर सुधर गया समझ ले कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में तू सुधर जाएगा। राजी कर ले यार, क्यों ये गधेपनी वाला काम कर रहा है यार। ये उम्मते मोहम्मदिया का काम नहीं है। बहरहाल सुधरना चाहिए। अल्लाह पाक हर मुसलमान को सुधरने की तौफीक अता फरमाए। जलसा क्यों करते हैं? जलसा कराने वाले कितनी मेहनत से जलसे को सजाते हैं। ये उलमा हज़रात कितने दूर से तशरीफ लाए, पूछिए तो बस में बैठे हुए ट्रैफिक में जाम है, पानी नहीं मिल रहा है, हलक सूख रहा है, गर्मी से तप रहे, पसीने से कपड़ा शराबोर है, फिर भी पहुंच रहे हैं। क्यों? घर में गफरान भाई बैठते तो आराम से एक नींद सो तो सकते थे। आपके 500 रुपए से क्या मौलाना का घर चल जाएगा? चल जाएगा नहीं, ये आते हैं, ये इनका एहसान है। और ये समझो ये पैसे के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के लिए आते हैं कि चलो नबी की बात बताएंगे। अगर एक भी सुधर गया, जलसा कराने वाले का जलसा कामयाब। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन ये मकसद नहीं है मेरा हज़रात। बहुत अफसोस होता है आज के इस मुआशरे की तहजीब व तमद्दुन को देखने के बाद, इतना सुनने के बाद। अच्छा हज़रात, आज की ये खूबसूरत प्रोग्राम में नूरो निकहत में डूबी हुई ये खूबसूरत रात, जिस रात के हिस्से से हम सब गुजर रहे हैं और मदीने वाले याद की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला यही सलामत रखे और आपको हमको। लेकिन इतना जरूर कहता हुआ जाऊंगा परशुराम के सुन्नी मुसलमानों, रात भर जग लो और किसी भी उलमा की तकरीर की एक हदीस याद कर लेना, उस पर अमल करना। आका फरमाते हैं अमल करने वाला अमल करता है तो वही कामयाब नहीं, जिस गांव में रहता है वो पूरा गांव कामयाब हो। हाय 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरते कारी गुफरान साहब किबला, नौजवानाने परशुराम। हाय हाय हाय, देख रहे हैं ये सुन्नते मुस्तफा बैनर है। अभी आप को पूछा जाए कि भाई सुन्नते मुस्तफा का नाम क्या है? एक साहब एक बहुत बड़े पढ़े लिखे तबीब के पास पहुंचा तो कहा मेरे पेट का दर्द कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हजरत नाम भूल गया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका नाम बहुत खूबसूरत है यार, अफजल। आका फरमाते हैं पूरी दुनिया में सबसे इंसानों में अफजल मेरे आका फरमाते वो है अबू बकर सिद्दीक। कह दो मचल के एक बार, इंसानों पूरी दुनिया के इंसानों में सबसे अफजल मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। अगर कोई अफजल इंसान है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ताला हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र मुबारक पर बेपनाह रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, एक बार और बोलो या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे हैं, आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको भी अच्छा रखे और आपकी समाज को भी अच्छा रखे। आप सुनेंगे तभी तो आप अमल कीजिएगा ना। हजरत मोहतरम, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत सारा मामला है इस मुआशरे की हालात को जब देख रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि लोग कहेगा मौलाना हम समझते नहीं है, खूब समझते हैं, मौलाना से ज्यादा समझते हैं आप, मौलाना से ज्यादा समझते हैं। अगर मौलाना ने कहा हजरत इधर आइए, अभी आप जो वजू कर रहे थे ना, बहुत गलत वजू कर रहे थे। आप हमको समझाइएगा। मेरे बाप दादाओं के जमाने से नमाज हमारे खानदान में पढ़ता है, हम सबसे अच्छा वजू करते हैं। बोलो मौलाना से अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन तबीयत से नहीं हुए, जिद और हट धर्मी से हो। अगर तबीयत से हो गए, शरीयत से हो जाते तो फिर कामयाब हो गए होते। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सबको सलामत रखे। और कहते हैं ना कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा बनता है। आज का ये पुरकैफ खूबसूरत जलसा जनाबी कारी खुशहान हजरत हाफिज कारी मोहम्मद कासिम साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी जैसा है वैसा ही काम किया है। उन्होंने सोचा, आका फरमाते हैं जिसके पास 3 बेटियां हो, पढ़ा लिखा के काबिल कर दिया और नबी के तरीके के मुताबिक अपनी बेटियों के घर को आबाद कर दिया। आका फरमाते हैं वो दुनिया में जन्नती है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नती देखना हो तो ऐसे को देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कासिम ने सोचा सिर्फ यही नहीं, बेटे की शादी भी होगी और अल्लाह के महबूब का जलसा भी होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमारे गांव का ये हर मुरहा आदमी जरूरी है, बहुत बेकार मत समझना। हम तो यहाँ हर मुरहे बोले हैं, तनी मर जाओ ना फिर कब्र से हशर तक देखना। ये हर मुरहा का कितना बड़का बड़का जुमला अफजल भाई होगा कि नहीं होगा? ये जब शादी करने के लिए जाते हैं तो डिमांड करते हैं लड़की वालों से, खर्च देना होगा 50,000 रुपया का है, बैंड बाजा लेके आऊंगा। बाप ने कमा के दिया था, बाप ने दिया कमा कर तुमको, कर्ज दिए थे उसको तुम मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, नबी के दिए हुए कुरान की तिलावत करते हो, आका के बताए तरीके पर चलते हो। तो सुन्नी मुसलमानों, मुस्तफा की शरीयत सामने रखो। मुस्तफा जाने रहमत से लेके मुस्तफा के सहाबी तक बता दो, कहीं पर डिमांड हुआ हो शादी में? क्यों तुम बेवकूफी करते हो? चंद कागज के टुकड़ों पर क्यों भरोसा कर? क्या यही कागज का टुकड़ा तुम्हें यहाँ कामयाब करेगा? नहीं। अगर तुम्हें भरोसा करना है तो भारत के माल पर नहीं, भरोसा करना है तो मुस्तफा के हाल पर कर लो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। आले मुस्तफा पर भरोसा रखो यार। अफसोस है, नसीर साहब अब्दुल भाई लिखते हैं, नए निजाम को अब मैं कदे में आम करे, गरज के शिकवाए तिश्ना लबी तमाम करें, बहार लूट ले या फूलों का कत्ले आम करे। अरे वो जैसे चाहे गुलिस्ता का इंतजाम करे, वो जैसे चाहे गुलिस्ता का इंतजाम करे। अब मौलवियों से भी डर लगने लगा है यार। आजकल के मौलवियों की जमात में भी बहुत डर लगने लगा है। एक शेर कह रहा हूँ, रहे हयात में, रहे हयात, बड़ी लंबी लंबी जबान निकालते हैं, रहे हयात, जो होता है वो बोल देते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी का दरबार बैठा हुआ है, साहबी अदब एहतराम के साथ मेरे नबी का दीदार कर रहे हैं। एक साहबी आए और फलांग करके आगे गए, फलांग करके गए,
आगे बैठेंगे। आका ने फरमाया तुम जहां पर हो वहीं बैठो, किसी के कंधे से मत छलांग लगाओ, उसको तकलीफ होगी। नबी के दरबार में ये हदीस है। और आज यूसुफ गिर गया, अफजल गिर गया, गफरान अहमद गिर गए, किसका क्या बिगड़ता है? मत फिक्र कर, तेरा भी बिगड़ेगा। रहे हयात में किसने बिछा दिए कांटे, किसने बिछा दिए कांटे? यूसुफ भाई कहाँ उठे, कहाँ बैठे, कहाँ कयाम करे, कहाँ बैठे, कहाँ कयाम करे? हर तो वही मामला है। सुनना चाहते हैं ना? जरा हाथ उठा के नबी के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह, और एक बार हमारे कासिम भाई के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की उम्र में बरकत फरमाए, और जिस घर बेटी जाए अल्लाह उस दोनों घरों की जिंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जी लगा के दरूद पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैका सलातो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, सदरे इजलास। माशाअल्लाह, देखिए शहंशाह तरन्नुम जाने नगमगी हजरते बुलबुले दरभंगवी हजरते कारी रियाज खान दरभंगवी साहब से माशाअल्लाह उनकी आमद हुई। और सदरे इजलास मुंबई अखलास आशिके महबूबे सुभानी खतीबे लासानी हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब किबला माशाअल्लाह जलवाबार है। आप उम्दा खिताब हजरत कारी गुफरान साहब किबला की समाअत कर रहे हैं। और देखिए माशाअल्लाह बानिए जलसा बानिए महफिल उस्ताजुल कुर्रा हजरत कासिम रज़वी देहलवी साहब किबला माशाअल्लाह वही में मशरीफ पे जलवा फरोज है। अल्लाह तबारक व तआला इन सारे उलमाए कराम की हाज़िरियों को कबूल फरमाए और इनकी उम्र ईमान अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रात हाफिज़ व कारी कासिम साहब की बेपनाह बरकतें फरमाए, जिन्होंने जो काम किया है वो एक मिसाल है। और माशाअल्लाह देखिए अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात एक बड़ी लंबी चौड़ी उलमाए कराम व शुरा इज़ाम की फहरिस्त है, देख रहे हैं यही आ रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे हमारे मेहमान जो बाहर तशरीफ लाए वो आरामगाह में आराम फरमा रहे हैं। अगर सब आ जाएंगे तो स्टेज पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब बरकाती मदजिल्लहु नूरानी की इजाजत से मामला हो रहा है। हजरत की बारगाह में मुअद्दबाना मुखलिसाना इजाजत की दरख्वास्त, बस थोड़ी देर के लिए इजाजत है तो दो शेर सुना दूं। जरा हाथ उठा के बताएं, एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। दुनिया में तो बैगन आलू बेच करके दुनियादारी बन गए, एक बार तब आशिक़े मुस्तफा बनकर देखो यार, इसका मजा देखो, इसका रुतबा देखो, इसका मर्तबा देखो। शेर देखिएगा, आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफा देखो, आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, अरे सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, हक है। अभी भी ये 5 रुपया का नोट चल रहा है यार, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी जी सुभान अल्लाह। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारे दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी।
मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हम्माद अनवर कानपुरी साहब किबला। देखिए माशाअल्लाह उलमाए किराम की धीरे धीरे आमद हो रही है। मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेंगे। फजले जलील आलिम नबील हजरत अल्लाह मौलाना हम्माद साहब बड़े बड़े किले को फाड़ देता है यार। ऐसे मत समझिएगा, लेकिन हाँ जब सुनिएगा ना फिर आप कहिएगा हाँ क्या कहा था। दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, मुस्तफा ने मदीना बना दिया। तड़प के कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं वक्त नहीं लेना चाहता, बड़ी तेजी के साथ बस ये शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। खालिक़ दो जहां की अता से मिल गया है नबी का खजाना। खालिक़ दो जहां की अता से मिल गया है नबी का खजाना। मिल गया है नबी का खजाना। मांग मांग लो चल के, मांग लो चल के रोज़े पे उनकी। मांग लो चल के रोज़े पे उनकी। अरे जितनी चाहोगे उतनी मिलेंगे। क्या बात है। मांग लो चल के रोज़े पे उनकी। अरे जितनी चाहोगे उतनी मिलेगी। बस चलते चलाते ये आखिरी वक्त पेश कर रहा हूँ और अल्लाह ताला सबके दिलों में माँ बाप की मोहब्बत अता फरमाए। बस ये आखिरी शेर बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। माँ के कदमों उनकी खुशियों में रब की खुशी है। उनकी खुशियों में रब की खुशी है। अरे घर से निकलो दुआ लेके उनके। घर से निकलो दुआ लेके उनके। हर जगह फतह नुसरत मिलेंगे। घर से निकलो दुआ लेके उनकी। हर जगह फतह नुसरत मिलेगी। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुस्तफा की बात को सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। आप एक बात बताओ, मेरे आका कभी जलाल में आते थे, मेरे आका कभी नाराज होते थे, मेरे आका कभी गुस्सा होते थे? नहीं मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के जवाब दिया करते थे। गालियों का जवाब गाली से नहीं दिया करते थे, बल्कि प्यार से किया करते थे। चाहे जैसा भी मसला हो, हर मसले को मेरे आका आराम से सुलझाने की कोशिश किया करते थे। ये भी मेरे आका की प्यारी सुन्नत है। भाई भाई में झगड़ो नहीं, तनी तनी जो जमीन के लिए
हमेशा के लिए रिश्ते को ही खत्म कर देते हो अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो अपने रिश्ते से कतई ताल्लुक कर लेते हैं वो हम में से नहीं है। अभी तनी जो बात हो जाए, हम आपके मिलाद में नहीं आएंगे, हम आपके शादी में नहीं जाएंगे, हम आपकी बारात में नहीं जाएंगे। एक बात बताओ, नहीं जाओगे शादी रुक जाएगी, नहीं जाओगे बारात रुक जाएगी, नहीं आओगे मिलाद रुक जाएगी। नहीं, रब का काम है बंदों पे करम करना। कल भी काम हुआ था, आज भी है और कयामत तक होता रहेगा। नुकसान में है, आप खसारे में है, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अपने जहन को सोचो, जब मेरे नबी अपने घर में आया करते थे तो बीवियों को मेरे मुस्तफा सलाम किया करते। आज का ये मर्दावा घर में जाके अगर सलाम करेगा ना तो माँ फौरन कहती है गुलाम जिलानी साहब क्या हुआ, आपको मालूम नहीं? हमारे घर में जो पुतौ आई है ना वो हमारे बेटा को पता नहीं क्या घोल के पिला दी है। क्या हुआ? गजब हुआ। क्या हुआ? कल मैंने देखी कि मेरा बेटा बीवी को सलाम कर। अरे भाई सलाम करना मेरे आका की, जोर से बोलो आका की। नबी फरमाते हैं जो सलाम में पहल करे वो सबसे बेहतर है। वो पहले कर दिया तो मेरे आका जब कर सकते हैं, गुलाम हो तुम आका के, तुम नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम तारीख की रोशनी में देखो, सैयदी सरकारी आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान आप कहीं सफर में जा रहे हैं और ये जानते हैं डोली पर बैठ करके सफर करते हैं, उसको हम लोग डोली कहार कहते। क्या बच्चा क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वही डोली। बरेली के ताजदार भी बैठे थे, उसको कहार कहते हैं। पालकी कहते। पालकी में बैठे 4 आदमी जरूरत पड़ती है, 2 आगे पकड़ने वाला, 2 पीछे पकड़ने वाला। 2 आगे बैठ गए, 2 पीछे, 2 आगे पकड़े, 2 पीछे बैठे। वक्त के मुजद्दिद आज़म शाह इमाम अहमद रजा खान पालकी में तशरीफ रखे, कुछ दूर चला, बरेली के ताजदार ने फरमाया, वैसे ही जमाना उन्हें आला हजरत नहीं कहते हैं। बहुत कुछ लुटाने के बाद शायर कहता है ना, मिटा दो आदमी हस्ती। अगर कुछ मर्तबा चाहो हमको तो बच्चा पुलाव चाहिए, बिरयानी चाहिए, हमें तो कफ्ता कबाब चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक शागिर्द पढ़ने के लिए आया और जब माँ उस बेटे से मिलने के लिए आई तो गौसे आजम के दस्तरखान पर खूबसूरत मुर्गे का फ्राई किया हुआ मामला था। बेटा सूखी रोटी चबा रहा था। तड़प के माँ कहती है, हजरत ये नाइंसाफी है। काहे का नाइंसाफी है? कहा आप मुर्गा खा रहे हो, मेरा बेटा सूखी रोटी चबा रहा है। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, हमने बड़ी कुर्बानियां दी है तब जाकर ये मिला है। तेरा बेटा भी इस काबिल बनेगा तो बताना नहीं पड़ेगा। यही मुर्गा तेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा बनो। माशाअल्लाह जी, हम समझ गए थे। आजकल के दौर में जानते हैं ना, हार किसको चढ़ाते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा भी होता है। बड़ा सदर साहब माफ कीजिएगा, आपकी बात नहीं करना चाहता। हजरत तो समस्तीपुर के जामे माने पहचाने शायर ने कहा ना, चश्मे मुस्तफा के इशारे जिस तरफ हो गए, चश्मे मुस्तफा के इशारे अरे जिस तरफ हो गए, बचिया चा जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। अरे जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। अल्लाह ताला हजरत गुलाम जिलानी बरकत साहब पे करम फरमाए। और मैं देख रहा हूँ कि जिस जलसे में इनकी सदारत होती है,
मुख्तार भाई वो जलसा कामयाब होता है कि नहीं, ईमानदारी बताइएगा। हाँ कामयाब, खुद बोल दे कि हाँ कामयाब है, ये इसकी बहुत अच्छी जमानत होती है। मैं अर्ज कर रहा था सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया पाल की रोको, मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है, पाल की रुकी। बरेली के ताजदार ने फरमाया सच्ची सच्ची बात बताइएगा, आप लोगों में कोई सैयद है? क्या बात है? सैयद सब खामोश। एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी कहा हजरत माफ कीजिएगा, आपको मजदूरी से मतलब है, किसी के साथ पास में क्या मतलब है? फरमाते नहीं, मैंने खुदा का वास्ता दिया है, सच्ची बात बताइए आप ये सैयद? एक बूढ़ा से सकता आपकी बारगाह में तशरीफ लाते कहा हुजूर मैं ही सैयद हूँ, मेरे घर में कई दिन से फाका कशी का आलम चल रहा है, मेरे घर में हुजूर भूखे का मामला चल रहा है, इसलिए मैं मजदूरी की तलाश में यहाँ आया था। इन लोगों ने कहा मेरे 4 लोगों में एक शख्स परेशान है, बीमार है, इसलिए अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। हमने इनके साथ हो लिया। क्या बात है? आशिक मुस्तफा शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। आप फरमाते हैं हुजूर कल मैदान क़यामत में मेरे मुस्तफा जान रहमत मुझसे पूछेंगे अहमद रजा तुझे ख्याल नहीं आया मेरी औलाद ही तेरे सवारी के लिए था, मैं क्या जवाब दूंगा? आज अल्लाह ने कुछ पैसा दिया है ना, तो आपकी मगरूरियत तो आसमान को छूती है, और आप कहते हो गुलाम जिलानी साहब क्या बेचते हैं, यूसुफ रजा क्या बेचते हैं। याद रखो तुम्हारी पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, आलिम की जिंदगी एक तरफ है। आका फरमाते हैं जिसने प्यार से आलिम को देखा गोया उसने मदीने वाले मुस्तफा को देखा। ये है अज़मत इनकी, और आप अपने इल्म की, आप अपने दौलत से इनको वजन करते हो। कितनी बेवकूफी की बातें हैं हज़रात मोहतरम। याद रखो बरेली के ताजदार से ये सबक लेकर के जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं आप पहले मुझे माफ कर दीजिए, पहले मुझे माफ कीजिए। कहा ठीक है मैंने माफ कर दिया, कहा अभी भी नहीं हुआ, कहा और क्या चाहिए? कहा कि हुजूर आप पालकी में बैठे अहमद रजा कांधे पर लेकर के चलेगा। कल क़यामत में आका मुस्तफा पूछेंगे, मैं कहूंगा आका मुझे मालूम नहीं था, और जब मालूम हुआ तो हमने आपकी औलाद को बैठाकर अपने कांधे पर लेकर चला था। हुजूर मुझे माफ कर दिया जाए। ये है बरेली के ताजदार का सबक, इसी को कहते हैं इश्क़ मुस्तफा। आला हज़रत की साथ कोई मोहताज तारुफ नहीं है। एक एक कदम को उठा के देखोगे तो अहमद रजा का हर कदम इश्क़ मुस्तफा में डूबता हुआ नजर आएगा। यही बरेली के ताजदार ने कहा ए बरेली वालों, जब कब्र खोदना इतनी लंबी करना ताकि मुस्तफा कब्र में आए तो अहमद रजा खड़े होकर नबी पर सलाम पढ़ सके। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है बरेली का मामला, यही है अपने पैगाम रजा आपने सुना था। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं मौला करीम सुनने से ज्यादा अमल करने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो, और यही वो जात है ये सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओगे तुम भी सच्चे हो जाओगे। बाते बिल्ला की बारगाह में लोग आया करते थे मिलने के लिए, तो एक मर्तबा बावर्ची ने कहा हुजूर बाते बिल्ला कहा आज कितने आदमी का खाना बनेगा? आप फरमाते हैं मेहमान बैठा है और तुम खाना पूछने के लिए आए हो, जाओ यहाँ से। कहा हुजूर तो बनाए कितना? आपने फरमाया मेरे दरबार में बिल्ली है ना। कहा जी, कहा कल से मुझसे मत पूछना, मेरी बिल्ली से पूछ लेना। अरे काहे के लिए चुप है यार? एक मर्तबा हाथ उठा के बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह, है कोई नबी का दीवाना? तो बीच में से नारा लगा, है कोई नारा लगाने वाला?
नहीं, सुन्नी है भाई साहब, सुन्नी है, बड़े अच्छे सुन्नी है माशाल्लाह। अरे जोर से बोलो ना जिंदाबाद। अच्छा पीछे है कोई नारा लगाने वाला, हाथ उठा के बोले भाई पीछे है कोई, एक मिनट, पीछे है कोई भाई? ये खाली बल्ला लगाने वाले होते हो, नारा लगाने वाले नहीं होते हो। फिर कहते हो सुनिए अल्लाह ताला। अरे माशाल्लाह, अरे वाह, अरे जवाब जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको जवाब देने में भी शर्म आती है, लेकिन जानते हैं जो दिल से इसका जवाब देता है ना, उसका इनाम क्या होता है। एक बार अगर इनाम मिल गया होता ना तो दुनियादारी छोड़ करके पहले नारे की तरफ दौड़ गए होते, लेकिन आपको मालूम नहीं है यही नारा है जो मैदान करबो बला में पसीने छोड़ा दिए यजीदियों को। यही वो नारा है जब यजीदियों ही नहीं काफिरों के लश्कर में जब लगाया जाता था तो पैर से जमीन खिसकने लगते थे। दिल ही मुर्दा हो गया है, क्या होगा? दिल जिसका जिंदा होता है उसी के दिल में सुरूर मुस्तफा नजर आता है। यही तो मामला है। अपने अंदर सुरूर पैदा कीजिए, अपने अंदर ईमान पैदा कीजिए, अपने अंदर मुस्तफा का इश्क पैदा कीजिए, अपने अंदर बुजुर्गों की मोहब्बत पैदा कीजिए। पाक बिल्ला ने फरमाया बिल्ली से पूछना बिल्ली क्या बोलेगी, फरमाते हैं बिल्ली से कहना आज कितने मेहमान आएंगे। बस हमारी गुफ्तगू खत्म हो रही है, माफी चाहूंगा सदर साहब की बारगाह में। अपनी वक्त के हिसाब से थोड़ा सा वक्त लिया, हालांकि मुझको वक्त भी नहीं बताए थे कि आप 20 मिनट बोलिएगा या 25 मिनट बोलिएगा। अगर वो होता ना तो मैं उसी हिसाब से बैठ जाता, लेकिन हजरत तशरीफ लाए हैं, मैं माजरत के साथ हाँ इंशाल्लाह ठीक ही बोलूंगा, और जब तक रहूंगा ठीक ही बोलूंगा। अल्लाह ताला हम सबके इल्म अमल में बरकत है। तो बाकी अल्लाह ने फरमाया बिल्ली कैसे बोलेगी? कहा जितनी मर्तबा म्याऊं बोले तुम गिन लेना, उतने मेहमान का खाना बना देना। एक मर्तबा बिल्ली ने कहा म्याऊं 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 म्याऊं, पांच आदमी का खाना बना दिया। अब मेहमान आ गए साथ, बावर्ची ने झाड़ू लिया बिल्ली के पीछे, अब बिल्ली को मार डाला। महबूब वली बाकी बिल्ला फरमाते काहे इसके पीछे दौड़ रहे हो? हुजूर इसने 5 मरतबा बोला मेहमान साथ आ गए। फरमाते हैं बिल्ली का कसूर नहीं है, आने वाले मेहमान में 2 आदमी रोजे से है, 5 ही आदमी खाने वाला है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बारगाह वली की बिल्ली भी आने वालों की खबर रख सकता है, तो मदीने वाले मुस्तफा कल की भी खबर रखते थे, कयामत तक की। अल्लाह की बारगाह में मौला करीम हमें बोलने में, आपको सुनने में किसी भी तरह की खामियां हो, मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। नबी का कलमा पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, पैगाम मुस्तफा पाइंदा।